परमात्मा और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे से प्रोग्राम और एस्ट्रोलॉजी में। वो कहते हैं ना कि उसके आने से एक समा सा बन जाता है, उसकी बात ही अलग है, उसका अंदाज अलग है, उसके वाइब्स अलग हैं, उसकी एनर्जी अलग है, उसका ऑरा अलग है। आखिर ये ऑरा क्या है? कोई मैग्नेटिक एनर्जी जिसकी वजह से हर कोई आपकी ओर खिंचा चला आता है, या फिर कुछ और? सवाल ये भी है कि क्या ये एनर्जी सिर्फ आपकी पर्सनालिटी पे काम करता है या फिर आपकी पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति पे भी काम करता है? सवाल बहुत सारे हैं, तो जवाब भी हम पूरी शिद्दत से ढूंढेंगे। और इन सवालों का जवाब देने के लिए, इसमें हमारी मदद करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हिंदुस्तान के पहले और एस्ट्रोलॉजर। आपको बता दूं कि ये ना ही सिर्फ एस्ट्रोलॉजिक कैलकुलेशंस करते हैं, बल्कि हीलिंग, रीडिंग, टिप्स एंड प्रेडिक्शंस भी करते हैं। तो आइए मिल के स्वागत करते हैं हिंदुस्तान के पहले और एस्ट्रोलॉजर सुशील श्री जी का। नमस्कार सुशील श्री जी, हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये विधा हिंदुस्तान की सबसे पहली और सबसे अनोखी विधा है, क्योंकि इस विधा में दो विधाओं को मिलाकर यानी ऑरा और एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर ऑरा एस्ट्रोलॉजी का आविष्कार किया गया है। और इसकी खासियत ये है कि ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को इस हद तक बढ़ा देता है कि आप अपनी किस्मत तक बदल सकते हैं। तो क्या आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने सवालों का जवाब चाहते हैं, या फिर आप मार्गदर्शन चाहते हैं? चाहे जो भी हो आपके सवाल, आपको बस इतना करना है, हमें कॉल करना है और हमारे ऑरा गुरु से आप अपनी किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है, मुझे पूरा यकीन है कि सारे दर्शकों का भी यही सवाल होगा कि ऑरा एनर्जी क्या है और ये हमारी मदद कैसे करता है? ऑरा जो है एक हमारे शरीर का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। और सबसे बड़ी बात है, ये ऐसी बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे शरीर को और हमारी पूरी जिंदगी को चला रही है। इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो हमें जीवन में सुख दुख के रूप में प्राप्त हो रही हैं। कोई भी बीमारी आती है, कोई डायरेक्ट हमारे शरीर में नहीं आती, तो ये सुरक्षा कवच का भी काम कर रहा है। अगर वो कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले शरीर की बजाय पहले ऑरा में आती है, फिर हमारे शरीर में आती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑरा जो है, हम जो ऑरा एस्ट्रोलॉजी करते हैं, इसमें हम लोग ऑरा के 3 पार्ट में चेक करते हैं। ऑरा जो होता है इनर ऑरा बॉडी के साथ में 3 लेयर के रूप में काम करता है। इनर ऑरा, आउटर ऑरा एंड अल्फा ऑरा। इनर ऑरा जो होता है 1 से 1.5 इंच या 2 इंच की दूरी पर होता है। आउटर ऑरा जो होता है वो 6 से 9 फुट की दूरी पर होता है। किसी का 6 फुट, किसी का ऑरा 7 फुट, किसी का 8 फुट, ऐसे रहता है। मजे की बात है कि इसको इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापा भी जा सकता है। और साथ ही साथ एक होता है, तीसरी लेयर होती है अल्फा ऑरा। ये तीनों ऑरा हमारे जीवन को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, हमारी हेल्थ को देखते हैं, हमारी वेल्थ को देखते हैं और हमारी स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, हमारी आध्यात्मिकता को भी देखते हैं। तो मेरी रुचि जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये हर तरह से हमारी जिंदगी पे इसका असर है। इसका रेंज इतना ज्यादा है, मतलब इतनी दूर तक हमारा ऑरा जाता है। और ऑरा गुरुजी, आप मुझे करेक्ट करिएगा, क्या ब्रिटिश कलर काउंसिल ने भी इसको प्रमाणित किया? हाँ, ऑरा के ऊपर ब्रिटिश कलर काउंसिल ने जो है कि रिसर्च किया था और उसको प्रमाणित भी किया है कि ऑरा फील्ड हमारी होती है और पूरी तरह से हमारे जीवन पर भी उसका असर पूरा काम करता है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुझे लग रहा है कि लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है इसके बारे में जानने के लिए। तो अगर आप इजाजत दें तो हम एक कॉलर को लेते हैं। जी लीजिए। हेलो। हेलो, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। मुझे अपना नाम बताएंगे आप? मैम, माई सेल्फ शीला। जी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपकी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स हमें चाहिए होंगी। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइमिंग, क्या आप ये तीनों चीजें हमें बता सकती हैं? जी, माई सेल्फ शीला। शीला। डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 3 अगस्त 1977। बर्थ टाइम बताएंगे प्लीज? 1:30 AM एट नाइट। हाँ। और क्या समस्या है आपका, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? एक्चुअली आई वाज मेट एन मेजर एक्सीडेंट इन दिसंबर 2015 लास्ट वीक। उसमें एक्चुअली माय लेफ्ट लेग नी जॉइंट इज अफेक्टेड। तो इन दैट केस एक इसमें लिगामेंट्स होता है सबसे बड़ा। जी जी।
तो उसको बोलते हैं ACL। एट दैट टाइम दैट वाज कम्प्लीटली क्लियर, भी कम्प्लीटली ले लिया उसका, तो वो भी ठीक नहीं है, उसी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो शीला जी आपकी प्रेडिक्शन एकदम तैयार है और हमारे गुरुजी ने आपकी रीडिंग कर ली है। आइए देखते हैं वो आपके बारे में क्या बताते हैं। जी शीला जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके ऑरा के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो इनर ऑरा है वो रेड कलर का है, आउटर ऑरा ऑरेंज कलर का है और अल्फा ऑरा भी वो ग्रीन कलर का है। यहाँ पर क्या है कि आपको जो प्रॉब्लम आई है पिछले साल ही आई है 23 दिसंबर हाँ जी 2015। हाँ, तो देखिएगा कि असल में क्या है कि दिसंबर के महीने में पिछले साल की जो ऊर्जा चल रही थी, ऑरा का जो कलर चल रहा था वो ब्राउन कलर चल रहा था, जिसके कारण आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। यहाँ पे क्या कि इस समय अब आपको उसका फायदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो ऊर्जा जो चल रही है, वो जो कलर चल रहा है आपके ऑरा में वो पिंक कलर का चल रहा है। आपको मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। एक तो जो कलर बता रहा हूँ वो कलर आप बिल्कुल यूज नहीं करिएगा, जैसे कि ब्राउन कलर, ग्रे कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये कलर अभी आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं और यही कलर यूज कर रहे होंगे आप। जी, अब फिलहाल अपनी जो जल्दी से जल्दी रिकवरी चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस टाइम येलो, वाइट, क्रीम, पिंक इन कलर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और हो सके तो रात के समय में, क्योंकि येलो एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए, तो रात के समय में सोने के टाइम पर और सोने से पहले एक चुटकी हल्दी आप जुबान पर रखकर पानी पीकर उसे निगल लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि येलो कलर की जो एनर्जी जो आपके अंदर कम हो रही है वो तेज होनी शुरू हो जाएगी, इससे आपकी रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप इस समय एक छोटा सा उपाय जरूर कर दीजिएगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया अपने बेडरूम में जला दीजिएगा। उससे क्या होगा, हाँ जी, शाम को 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे के बाद, इससे क्या होगा आपके ऑरा में जो नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है वो नेगेटिव एनर्जी कम होती चली जाएगी। होता क्या है कि जब ये नेगेटिव एनर्जी आती है तो इसको हटाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए ऑरा क्लीनिंग बोला जाता है। तो ऑरा क्लीनिंग में एक तो दिए की सहायता ले सकते हैं और साथ ही साथ सप्ताह में 1 बार या 2 बार पॉसिबल हो सके तो सिर समेत नहाना है, क्योंकि अक्सर फीमेल जो है सिर समेत नहीं नहा पाती हैं। तो जिस दिन आपने सिर धोना हो उसी दिन आपने नमक के पानी का इस्तेमाल करना है। उसका इस्तेमाल करने का तरीका यह है, 1 बाल्टी पानी लेना है, आधी बाल्टी पानी लीजिएगा पहले, उसमें कम से कम 5 या 7 चम्मच नमक डालना, पूरा मिक्स करना है और सिर समेत नहाना है। और जहां पर जिस अंग पर आपको दिक्कत रहती है या प्रॉब्लम रहती है वहां पर अच्छे से थोड़ा सा रब करके नहाना है। उससे क्या होगा, वहां का जो गंदा ऑरा है वो साफ होना शुरू हो जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा, पेन में भी और उसकी सूजन में भी। आप ये करिएगा, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हमारे शो में कॉल करने के लिए शीला जी थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल्सो। आपकी बातों से मुझे समझ आया कि हम सबका ब्लॉकेज है, तो हम रिसीव तो सभी सेम कर रहे हैं, पर उसका जो ब्लॉकेज की वजह से उसका असर हम पे सेम नहीं है। तो अगर ऐसे भी आप बहुत सारे कन्फ्यूजन है और आई एम श्योर आप सभी एक्साइटेड हो गए होंगे ये ऑरा फाइल खरीदने के लिए, मतलब घर बैठे अपनी प्रेडिक्शन हर दिन की और इतने छोटे से टिप्स जो आपका दिन बना सकते हैं, कौन नहीं चाहता। तो अगर आपको ऑरा फाइल मंगानी है तो आपको बस इतना करना है कि आपके स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल करके ऑर्डर करना है। और अगर ऑरा फाइल की जगह आप गुरुजी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप कहीं दूर देश रहते हैं और आप नहीं मिल सकते तो फ़ोन अपॉइंटमेंट करिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो गुरुजी, जितना मैंने समझा, पॉजिटिव एनर्जी से, सकारात्मक सोच से जो है खुशहाली आ रही है, संपत्ति आ रही है, स्वस्थ हो रहे हैं लोग। तो अगर किसी की जो एनर्जी है वो नकारात्मक हो तो क्या उसे भी रिजल्ट मिल सकता है? हाँ, देखिएगा कि जब हम लोग पॉजिटिव रहते हैं जी। तो ऑरा के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ती चली जाती है। उसका सीधा असर हमारे चक्रों पर पड़ता है, जो मैं अक्सर बता रहा हूँ ना, 7 चक्र होते हैं। जी। तो नीचे के जो चक्र होते हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, तो उससे जीवन में खुशहाली, तरक्की, रिलेशनशिप अच्छी होने लग जाती है, मानसिक चिंताएं कम हो जाती हैं, एक खुशी महसूस करता है आदमी। और जब नेगेटिविटी आ जाती है तो सबसे पहले हमारे नीचे के चक्र ही डिस्टर्ब होते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन आप टेंशन में बहुत ज्यादा होंगी या किसी बात पर आपको शॉक लग जाए तो उस दिन आपने फील किया होगा आपको भूख नहीं लगती। ठीक है, कारण क्या है कि जब हमने टेंशन लिया तो ये हमारा 3rd आई चक्र एक्टिवेट हो गया
और शॉक में आए तो वो नेगेटिव हो गया। जैसे ही नेगेटिव हुआ, इसका असर सीधा हमारे सोलार चक्र पर आता है। तो ये सोलार चक्र जो हमारी शरीर की मेजर बैटरी कह लो, जनरेटर कह लो, ये पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। तो इसका जैसे इस पे असर आएगा तो क्या होगा, हमारी भूख खत्म हो जाएगी, ये श्रिंक हो जाएगा, वर्क करना बंद कर देगा, क्योंकि चक्र क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये एंटी में हो जाएगा या रुक जाएगा। इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है और नेगेटिविटी फैलनी शुरू हो जाती है। गुरुजी, हम आगे बढ़ेंगे और इस आपके सवाल का जो आपने कमाल का जवाब दिया उसको आगे बढ़ाएंगे, पर हमारे बीच एक कॉलर है, अगर आप इजाजत दी तो हम कॉलर का कॉल ले लें। हेलो। हेलो। हाय, कौन बोल रहे हैं? मैं भावना बात कर रही हूँ हिमाचल से। हाय भावना, और एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइमिंग बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा जो जन्म का समय है 14 जनवरी 1988। ओके, एंड टाइमिंग? 5:30 बजे सुबह का। सुबह का। तो भावना, क्या प्रॉब्लम क्या है आप? जी, सबसे पहले मैं गुरुजी को नमस्कार करना चाहूँगी। नमस्कार, आशीर्वाद है। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने हेल्थ को लेके बहुत परेशान हूँ। मतलब हमेशा ये दिक्कत रहती है, बॉडी में भी दर्द रहता है, मतलब फीवर्स वगैरह होना, इस तरह की मैं काफी समय से परेशान हूँ हेल्थ को लेकर। हाँ, देखिए भावना, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि आपके इनर ऑरा के जो ऊर्जा है वो है पिंक कलर की, आउटर ऑरा का जो कलर है वो है येलो कलर, और अल्फा ऑरा का जो कलर है वो है ब्लू कलर। यहाँ पर कह कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहती हो। जी बिल्कुल गुरुजी। ठीक है ना, और बहुत छोटी छोटी बातों पे आपकी माइंड क्लिक हो जाता है, टेंशन लेने लग जाती हो आप। जी, ये तो होता है ना आपके साथ ऐसा ही। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है, जैसे जैसे आप टेंशन लेंगी या छोटी छोटी बातों पर आपका माइंड क्लिक होगा, नेगेटिव होगा, तो आपका, जैसे मैं अभी भी बात करने जा रहा था, कि इससे आपका सोलार चक्र बिगड़ेगा। साथ ही साथ नीचे 2 चक्र और होते हैं, उसे बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र, यानी कि सैक्रल चक्र एंड रूट चक्र। तो मूलाधार चक्र तक इसका इफेक्ट जाता है। तो इससे क्या होगा, आपके रिलेशन बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। जी जी। और क्योंकि काम भी करती होगा कोई, आप जॉब वगैरह? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ, यहाँ पे कह कि आपके घर में, परिवार में मानसिक तनाव बनना शुरू हो जाएगा, या रिलेशन भी बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। रिलेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या कि आपका स्वादिष्ठान चक्र बिगड़ रहा है। जी। अगर अभी भी आप नहीं संभले, छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेनी शुरू कर दी, तो आप आने वाले टाइम में थोड़ा सा और स्थिति बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर इतना मैं जरूर कहूँगा, एक तो सबसे पहले एक कलर बता रहा हूँ, वो क्या कलर वो आप यूज भी कर रही हैं, जैसे कि ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ग्रे कलर और ब्राउन कलर, ये यूज हो रहा है क्या, आप कर रही हैं? प्रॉपर डेली नहीं, लेकिन कभी कभार यूज हो जाता है। कोशिश करिए कि आप पिंक कलर, क्योंकि वैसे भी आपके लिए लकी कलर है, पिंक कलर का इस्तेमाल करें, क्योंकि हैप्पीनेस देता है, लविंग देता है, लविंग कलर है। रेड कलर का इस्तेमाल करें, येलो कलर का इस्तेमाल करें, और व्हाइट और ऑफ व्हाइट कॉम्बिनेशन भी बना सकती हैं, रेड एंड व्हाइट, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाकर भी आप कलर का यूज कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अपने रिश्तों को मेंटेन करने की आदत डालिए। कारण क्या है कि अगर मैं आपके प्लैनेटरी सिस्टम पे भी जाऊं, क्योंकि हमारे सामने पत्री नहीं आ रही है, मगर मैं आपके प्लैनेटरी सिस्टम को देख रहा हूं, तो आपके ऑरा के कलर के हिसाब से आपका सन खराब चल रहा है और शुक्र भी खराब चल रहा है। शुक्र के खराब होने से भी रिलेशन खराब होते हैं। इस समय ये उपाय, अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए एक मैं छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। आप एक सफेद कपड़ा लें, रुमाल जितना, उसमें थोड़े से कपूर डाल दीजिएगा, कम से कम लगभग 50 ग्राम। इसकी पोटली बना दीजिएगा और अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ, अंदर की तरफ लटका दीजिएगा। उसकी जो हल्की हल्की महक बनती रहेगी, तो इससे क्या होगा, आपके जो बेडरूम में जो नेगेटिविटी छाई हुई है वो कम होती चली जाएगी। हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप नहाने के पानी में, नहाने के पानी का भी आप देखो एनर्जी को ले सकते हो। नहाने के पानी में डेज नोट कर लीजिएगा, संडे, ट्यूसडे, ये 2 दिन नहाने के पानी में चंदन लेना है, लाल चंदन, 1 चुटकी या आधा चम्मच चंदन डालकर उसे मिक्स कर उस पानी से नहाना है। तो ऑरा में वो जो रेड कलर की एनर्जी जाएगी, वो आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर देगी। ठीक है, ये आप काम करिएगा और तो आप देखिएगा बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। तो अगर आपको भी भावना जैसे टिप्स चाहिए, आसान सरल, जो आपकी जिंदगी और भी आसान बना दें, तो शो में ट्यून करके रहिएगा, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने से पहले हम गुरुजी से टिप्स भी लेने वाले हैं।
तो गुरुजी हमारा जो सवाल था उसका जवाब आधे में रह गया कि अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको तो फायदा होगा ही, अगर कोई नेगेटिव है तो क्या वो भी लाभ उठा सकता है कि नहीं? हाँ जी, लाभ उठा सकता है, ताकि जो कलर बताए जाते हैं उस कलर के अनुसार रहना होगा। साथ ही साथ हम लोग पॉजिटिव अफर्मेशन भी देते हैं कि वो पॉजिटिव अफर्मेशन बार बार बोलते रहें। मैं साइंटिफिकली इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माइंड हैं 3 माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो हम बातचीत कर रहे हैं, वो काम कर रहा है, सो जाएंगे तो ये सो जाएगा। अनकॉन्शियस माइंड है, ये हमेशा बंद रहता है, क्योंकि इसमें पूर्व जन्म से लेकर और आगे भविष्य में क्या होना है सारा डेटा होता है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और इन बातों को हम आने वाले एपिसोड्स में कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं बहुत उत्सुक हूँ, आई एम श्योर हमारे सारे दर्शक भी बहुत उत्सुक होंगे, और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ टिप्स के लिए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे ऑरा गुरु आज हमें क्या टिप दे रहे हैं। मैं एक विशेष टिप देना चाहूँगा दर्शकों। इस टिप्स की खासियत यह है कि आपके सीधे चक्र अच्छे होंगे, ऑरा अच्छा होगा, और साथ ही साथ अगर आप बीमार हैं या शारीरिक रूप से कोई भी कष्ट है वो कष्ट भी हट जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको रोज क्या करना है, सुबह या शाम को अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अपने घर में ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही कोई ऐसा रूम देख लीजिएगा जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर आपको यहाँ पे आपको क्लैपिंग करनी है विशेष रूप से, इसमें क्या है कि आपको खड़े हो जाना है विदाउट चप्पल, नंगे पाँव खड़े होना है, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का गैप होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट को बाहर की तरफ थोड़ा सा उभारना है और ताली बजानी है। ताली इस तरह से नहीं बजानी है, ताली इस तरह से, जैसे हमारा ऑरा फाइल है ना, ऑरा प्लस फाइल, तो उसी तरह प्लस के निशान बनाकर अपने हाथ को और जोर जोर से क्लैपिंग करनी है 1 मिनट के लिए। इससे फायदे देखिएगा, जब हम क्लैपिंग बजाएंगे अपने चेस्ट के पास, यहाँ पे होता है हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा डिस्टर्ब हो जाता है, तब हमारी नीचे की जो चक्र होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उनको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी इसमें, क्योंकि क्राउन से ऊर्जा मिलती है तो नीचे पास ऑन नहीं हो पाती, तो वो पास ऑन होने जाएगा, हार्ट चक्रा ठीक होना शुरू हो जाएगा, हार्ट चक्र पे अच्छा असर आएगा, चक्रों पे अच्छा असर आएगा। सेकेंडली, हमारे ऑरा में जितनी भी नेगेटिविटी है क्लैपिंग बजाने से वो ऑरा गंदी ऊर्जा झड़ जाएगी और अर्थ हो जाएगी। तीसरा फायदा, हमारे हाथ में एक्वा प्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, तो एक्वा प्रेशर के पॉइंट से क्या होगा कि वो सारे प्रेशर भी होगा तो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, और आपके में अगर कोई दिक्कत है शारीरिक रूप से, कोई रोग है, कोई कष्ट है, वो भी हटना शुरू हो जाएगा। साथ ही हाँ, ताली बजाने से पहले अपने हाथों को साफ